ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। एक बहुत ही बड़ी और पेचीदा खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज इंदौर मध्य प्रदेश से। यहाँ पर एक कंपनी है शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके मालिक हैं प्रदीप कुमार। असल में प्रदीप कुमार एक बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी ठीक ठाक चलती है। इसके अलावा इनके दो और बिजनेस भी हैं, प्रॉपर्टी का काम भी ये करते हैं और स्क्रैप का भी इनका काम है। इसी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का काम था, उसकी जो डे टू डे वर्किंग थी, उसमें ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे। उस काम को चलाने के लिए इनके पास एक बहुत ही पुराने व्यक्ति थे, नरेश के नाम से। वैसे तो देखा जाए नरेश इनके एम्प्लॉय थे, इनके पास काम करते थे, लेकिन जो रिश्ता था प्रदीप का नरेश के साथ, वो बिल्कुल एक फैमिली मेंबर जैसा था। प्रदीप का कहना है कि वो नरेश को सैलरी भी नहीं देते थे, बल्कि जो साल बाद प्रॉफिट होता था कंपनी में, और उसमें से एक हिस्सा नरेश को दिया जाता था। चाहे इसको लेकर कोई लिखित में उनका एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि सारा जो बिजनेस था, कारोबार था, वो नरेश ही चलाते थे, इसलिए पूरे प्रॉफिट में से उनको एक हिस्सा भी दिया जाता था। विश्वास प्रदीप का नरेश के ऊपर इतना ज्यादा था कि जो बैंक अकाउंट थे कंपनी के, उसमें भी नरेश का नंबर ही दिया गया था। कंपनी का एटीएम कार्ड तक उनके पास रहता था। जो मोबाइल ऐप थी बैंक की, वो भी नरेश के फोन पे इंस्टॉल रहती थी। तो पूरा कंट्रोल नरेश का था कंपनी के ऊपर और कंपनी के फाइनेंसिस के ऊपर। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये रिश्ता 10-12 साल से इसी तरीके से चल रहा था, कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी। और एकदम से हुआ ये कि 15 दिसंबर 2018 को नरेश जो थे अचानक गायब हो गए। तो निश्चित तौर पर जो कंपनी के मालिक थे प्रदीप, वो चिंतित हुए कि नरेश कहाँ चला गया, क्या हुआ उसके साथ। तो इमीडिएटली जाकर उन्होंने पुलिस स्टेशन विजयनगर है इंदौर के अंदर, वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी कि मेरा बहुत ही खास व्यक्ति है नरेश और वो अचानक गायब हो गया है। तो पुलिस के साथ साथ प्रदीप ने नरेश की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया, उनसे भी बातचीत की और उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमारा कोई संपर्क उसके साथ नहीं हो पा रहा। फिर लगभग 4 दिन के बाद 19 दिसंबर 2018 को प्रदीप को पता चलता है कि उनकी एक बैंक अकाउंट से 35,000 रुपए निकला है एटीएम के जरिए। वो इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करता है। एटीएम की जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जाती है, तो उनको पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने पैसे निकाले हैं 35,000 रुपए अकाउंट से, वो कोई और नहीं बल्कि नरेश ही है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक भी इनको नरेश के ऊपर कोई शक नहीं होता है। और अगले ही दिन 20 दिसंबर को नरेश का खुद फोन आ जाता है प्रदीप को, और वो ये कहता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है और आप कृपा करके मुझे छुड़वा लें, और जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया है वो 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। प्रदीप नरेश की इस बात का भी सच मानते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि हमें नरेश को छुड़वाना है। इस तरीके से उसका फ़ोन आया था, इस नंबर से आया था। तो जैसे नंबर पता चलता है तो पुलिस उसकी लोकेशन चेक करती है कि कॉल कहाँ से की गई थी। तो पता चलता है कि राजस्थान के दिदवाना और मौलासर, ये जगह है, आस-पास में पड़ती हैं दोनों, के वहाँ से कॉल्स आई थी। तो वहाँ पर पुलिस इमीडिएटली पहुँचती है, उस लोकेशन पर पहुँचती है, आसपास जांच करती है, और वो जो मोबाइल नंबर है जिससे कॉल हुई थी वो भी ढूंढ लिया जाता है। वो असल में एक ठेले वाले के पास नंबर पाया जाता है। जब ठेले वाले से पूछताछ होती है तो वो बताता है कि ये जो मोबाइल है ये मुझे एक व्यक्ति बेच के गया है और उसका आईडी भी मेरे पास है। जब वो आईडी देखा जाता है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर खंगाली जाती है, तो ये व्यक्ति भी कोई और नहीं बल्कि नरेश ही होता है। ये फ़ोन खुद नरेश ने ही उसको बेचा था। इसका मतलब जो कॉल्स थी पुलिस के हिसाब से वो भी नरेश ने ही की थी। तो अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी थी। पुलिस का सीधा सीधा प्रदीप को ये कहना था कि ये जो व्यक्ति की आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है ये सरासर गलत है। ये व्यक्ति कोई गुम नहीं हुआ है बल्कि खुद ही भागा है, खुद ही इसने तुम्हारे खाते से 35,000 रुपया भी निकाला है और अब खुद ही अपने अपहरण की खबरें भी तुम्हें दे रहा है 50 लाख रुपया लेने के लिए। पहले तो प्रदीप को इस बात पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन फिर पुलिस के बार बार कहने पर वो अपने तमाम जो अकाउंट्स होते हैं उनको दोबारा से चेक करते हैं, क्योंकि पूरा जो
बही खाता होता है कंपनी का, वो नरेश के कंट्रोल में होता है और वो 6 महीने साल बाद ही हिसाब देते थे प्रदीप को। तो वो बैठ के पूरे जब अपने डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, बैंक्स की स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो प्रदीप का ये कहना है कि थोड़ी बहुत ही ठगी नहीं, मेरे साथ पूरी 1 करोड़ रुपए की ठगी जो है वो नरेश ने की। इसी वजह से वो वहां से जॉब छोड़कर भाग गया बिना इन्फॉर्म किए और ऊपर से झूठी अपहरण की खबर भी दी। ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से मैं सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को अवगत करवाना चाहता हूं। हमारा शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। नरेश कुमार पंघाल नाम का ये जो लड़का है, ये हमारे पास में 10 से 12 साल से काम करता था। 10 से 12 साल का एक जो टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा होता है। हमारी बहुत अच्छी एक दिल से दोस्ती हो गई थी इससे, और इसके परिवार से हमारे एक पारिवारिक संबंध बन गए थे, रिलेशन बन गए थे। हमने मतलब पूरा काम हमारा नरेश कुमार पंघाल ही देखता था। ट्रांसपोर्ट का जितना भी हमारा कारोबार है पूरा नरेश कुमार पंघाल ही देखता था। जो भी ट्रांसपोर्ट का बुकिंग, लेन देन, पूरा कंप्लीट काम नरेश कुमार पंघाल ही देखता था। 15 दिसंबर 2018 को नरेश कुमार पंघाल अचानक गायब हो जाता है और अपने फोन स्विच ऑफ कर लेता है। तो मैं सभी भाइयों से ये विनती करना चाहता हूं कि पुलिस तो इसको तलाश ही रही है, आप सब ट्रांसपोर्टर भाई जो हैं जितने भी, वो भी हमारी मदद करें, क्योंकि आप जैसे भाइयों के सहयोग से ही ये पकड़ में आएगा। क्योंकि हम भी एक ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टर ने इसके ऊपर इतना विश्वास किया, इसको भाई की तरह रखा, और इसने एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। 10 साल का 12 साल का दोस्ती करके और एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तो मैं सभी भाइयों से विनती करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि हमारी जो भी भाई हेल्प करेगा इसमें, इसको मतलब कहीं भी अगर सूचना मिले तो हमको तुरंत सूचित करें, हम पुलिस को लेके पहुंच जाएंगे और इसको अरेस्ट करवा देंगे। जो भी भाई हमको सूचना देगा हम उस भाई को 2 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। तो जब ये बात क्लियर हो गई कि ये एक ठगी का मामला है, गुमशुदगी का मामला नहीं है, तो नरेश के खिलाफ एक FIR 21 जनवरी 2019 को इंदौर के थाना लुसुड़िया में अंडर सेक्शन 381 एक FIR दर्ज करा दी जाती है। ये धारा होती है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। अगर आपका नौकर या क्लर्क कोई चोरी करे तो ये धारा लगाई जाती है। नरेश की इस कारस्तानी की खबर उस समय लोकल मीडिया में भी छपी, लेकिन आज तक 2020 भी आधे से ज़्यादा निकल गया, लेकिन नरेश की कोई उत्सुक नहीं है, पता नहीं लगा पाई है पुलिस नरेश का, और ना ही नरेश को अब तक पकड़ पाई है। और दूसरी तरफ प्रदीप को 1 करोड़ रुपए का तो झटका लगा ही है, और उससे भी बड़ा झटका जो उनके विश्वास को लगा। उनका कहना है कि बिल्कुल भाई की तरह उनका रिलेशन था, और वो आज तक शौक हैं कि क्यों वो इतनी बड़ी ठगी नरेश जो है वो प्रदीप के साथ करके गया। ये पूरी जो खबर है, जानकारी है, प्रदीप ने हमें दी। निश्चित तौर पर नरेश तो गायब है, तो नरेश से तो हमारी बात नहीं हो पाई। प्रदीप ने एक चीज़ और भी कही कि जिस घर का व्यक्ति गायब हो जाए और उसकी फैमिली जो है उसने बिल्कुल भी इस बात की कोई खास टेंशन नहीं ली, रादर फैमिली से ज़्यादा वो खुद चिंतित थे। उनका कहना था जब पहली बार मैंने उनको बताया था कि गायब हो गया नरेश, तब भी उनका जो जीजा था नरेश का, वो उनके साथ उसको ढूंढता तो रहा, लेकिन उतनी ज़्यादा फैमिली चिंतित नहीं दिखी जितने के खुद प्रदीप थे। तो कहना प्रदीप ये चाह रहे हैं कि हो ना हो जो उनकी फैमिली है नरेश की, उनको पूरी जानकारी है कि इस समय भी नरेश कहाँ पर हैं, लेकिन जो पुलिस है वो उसकी जांच पड़ताल ढीली पड़ गई है, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो आज भी नरेश को ढूंढ सकती है। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपनी फैमिली के साथ टच में ना हो। और दूसरी बड़ी बात प्रदीप ये कहना चाहते हैं कि नरेश शुरू से ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में रहे हैं, हो ना हो आज भी वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का काम ही कर रहा होगा। तो वो एक तरीके से सुचेत भी करना चाहते हैं बाकी लोगों को, और आज भी उनको उम्मीद है कि पुलिस ज़रूर नरेश को पकड़ेगी, या फिर आप में से कोई व्यक्ति नरेश के बारे में कोई ना कोई क्लू ज़रूर देगा। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने फ़ोन नंबर के साथ नरेश के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि नरेश क्या सचमुच प्रदीप के साथ 1 करोड़ की ठगी करके भागे हैं, या कहानी में कुछ और भी ट्विस्ट हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा, और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी
लाभकारी।